Hello everyone. I know it's been 2 weeks since the last video was posted, but I was busy with some stuff, and from today onwards, I'll try to be regular. Okay. In our last video, we have completed chapter 1, that was your GNP and NP accounting. Okay. So today, we will continue this economic series with our chapter 2, that is money and banking. Okay, so first what we have is money. So as we all know that what is money तो सबको पता होगा, है ना? ओके, सो इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके, कोई भी चीज़ लेनी है आपको, सो उसको इन एक्सचेंज यू गिव मनी. ठीक है, देन इज एक्सेप्टेबिलिटी होना भी ज़रूरी है. सो एक्सेप्टेबिलिटी ऐसा नहीं है ना कि आप मनी लेके जाते हो और रिजेक्ट कर देते कि नहीं हम ये नहीं ले सकते. सो एक एक्सेप्टेबिलिटी होती है मनी की. नेक्स्ट इज मनी मस्ट हैव सम वैल्यू एंड मस्ट बी क्वांटिफाइड. कोई क्वांटिटी या कुछ क्वांटिफिकेशन होना चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए, राइट? नाउ देर इज़ वन मोर कॉन्सेप्ट और वन मोर टर्म, दैट इज़ फाइट मनी. नाउ व्हाट इज़ फाइट मनी? क्या होता है? देखिए, फाइट मनी जो होती है उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू? फॉर एग्जाम्पल यू हैव गोल्ड. ठीक है, तो गोल्ड की जो वैल्यू होती है वो आए दिन बढ़ रही है, कम हो रही है. ठीक है, उसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है पर ग्राम, या फिर ठीक है पर ग्राम हो गया. सो ये ऊपर नीचे इसका प्राइस होता रहता है. सो दैट्स द इंट्रिंसिक वैल्यू. ओके, बट फाइट मनी क्या होती है? इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल 2 रुपये का आपके पास कॉइन है, या फिर कोई भी तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर मनी है, 500 का नोट है, तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी. उसका ऐसा नहीं है कि उसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है ना? तुम कॉइन का वेट बढ़ा दोगे, या फिर आज 2 रुपये की वैल्यू इतनी कल इतनी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सो दैट इज़ फिक्स्ड. सो जैसे तुम्हारे करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं वो फाइट मनी होती है. ठीक है, नाउ मनी एज लीगल टेंडर. नाउ व्हाट इज लीगल टेंडर? मनी को लीगल टेंडर इसीलिए बोला जाता है बिकॉज द अदर पर्सन कांट रिफ्यूज टू टेक दैट. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बैंक में जाते हो, आपको क्या करना है, बैंक में कैश डिपॉजिट करना है और आप कैश लेके जाते हो, तो कोई रिजेक्ट नहीं करेगा उसको कि नहीं हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स इट्स अ लीगल टेंडर. बट अगर कहीं आप जाते हो, आप चेक लेके जाते हो, तो हो सकता है वो चीज़ वो एक्सेप्ट ना करता हो. ठीक है, सो चेक जो आता है वो आपका लीगल टेंडर में नहीं आता है. ठीक है, नाउ नोटिस दैट चेक ड्रॉन ऑन सेविंग और करंट अकाउंट हाउएवर कैन बी रिफ्यूज. ठीक है, अगर चेक्स वगैरह पे हो रहा है तो वो रिफ्यूज किए जा सकते हैं, बट जो कैश है, जो मनी है, दैट कांट बी रिफ्यूज्ड. Okay, so hence they are not legal tenders. They are talking about checks. Now next we have is demand for money depends upon. Now किस पे? For example अगर एक मनी है, ठीक है आपकी, उसकी डिमांड कब बढ़ेगी? एक तो डिमांड तब बढ़ती है जब ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, फिर कितना बड़ा वैल्यू है ट्रांजैक्शन का, कैशलेस ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं आपके, एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव्स, परसेप्शन ऑफ पीपल एंड इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट. ठीक है, लोगों का क्या परसेप्शन चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है मार्केट में. फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करते हो, अगर आपका बैंक है आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा दे रहा है आपको, अगर आप कोई मनी डिपॉजिट कर रहे हो तो वो अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट आपको वापस दे रहा है, तो उसके जो मनी की डिमांड होगी वो कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी मनी की डिमांड? बिकॉज यू डोंट वांट योर मनी विद योर सेल्फ. ओके, यू वांट टू डिपॉजिट दैट मनी इनटू द बैंक्स बिकॉज बैंक इज गिविंग यू डिसेंट रिटर्न्स. ठीक है, इंटरेस्ट रेट अच्छा दे रहा है. सो समझ आया? नाउ हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपकी जो डिमांड होती है, मतलब जो लिक्विड मनी क्या होती है, जो मनी सर्कुलेशन में हो रही है, आपके पास जो पैसा वैसा रहता है, दैट इज लिक्विड मनी. तो कैसे डिमांड को अफेक्ट करता है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोर डिपॉजिट में लेस डिमांड फॉर मनी. अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बैंक जो है वो आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, आप मनी बैंक्स में डिपॉजिट करोगे. ठीक है, अपने पास नहीं रखोगे, अपने पास रख के क्या करोगे मनी फिर, है ना? पैसा तो कुछ हो नहीं रहा, बट एटलीस्ट बैंक्स में जाके पैसा बढ़ तो रहा है. ठीक है, तो तुम क्या कर दोगे, उससे क्या हो जाएगी, मनी की डिमांड कम हो जाएगी. बट वहीं पे अगर लेसर इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट वहीं पे अगर आपको लेसर इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है तो आप क्या करोगे, डिपॉजिट्स कम हो गए बैंक में और लिक्विड मनी की जो डिमांड होगी वो ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, नाउ सप्लाई ऑफ मनी. मनी का जो सप्लाई है उसके बारे में बात करेंगे. देखिए, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन,
जितना भी मनी सर्कुलेशन में चल रहा है, ठीक है, आप लोगों के पास है, पब्लिक के पास है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना मनी सप्लाई है, मतलब लोगों के पास कितना पैसा है इन हैंड, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सप्लाई ऑफ मनी। ना सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द, अब जो मनी बैंकों के पास है आपका या फिर गवर्नमेंट के पास है वो मनी सप्लाई में नहीं आता है उसका, ठीक है। मनी सप्लाई में कितना सर्कुलेशन चल रहा है, तुम्हारे पास कितना पैसा है पब्लिक के पास। एंड नाउ वी हैव टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ मनी। फर्स्ट इज करेंसी एंड डिपॉजिट मनी। करेंसी सबको पता ही होता है क्या, पेपर एंड कॉइन्स वगैरह। एंड ये याद रखिएगा कि जो कॉइन्स को मिंट करना है, ठीक है, राइट वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। बट 1 रुपी नोट छोड़ के जितने भी पेपर करेंसी है वो प्रिंट कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। नाउ वी हैव इज डिपॉजिट मनी। क्या होती है, रेफर टू द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ विच चेक कुड बी ड्रॉन, ठीक है। डिपॉजिट है कि कितना मनी आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। अब दो टाइप के आपके क्या होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। डिमांड होता है फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या किया, बैंक में अपना पैसा जमा करवाया, ठीक है, एंड अगर आपको आज चाहिए आप जाओगे, अभी आप निकलवा के ले आओगे, दैट इज डिमांड डिपॉजिट, कि जब आपको डिमांड है तब आप ले लोगे। एक होता है टाइम डिपॉजिट, है जो एफडीज होती है ना आपकी, फिक्स डिपॉजिट्स होती है कि 5 साल की एफडी है, 10 साल की एफडी है, कि पहले पैसे आप विदड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। सो एक फिक्स टाइम होता है इनका मैच्योरिटी का और इनको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी एफडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। नोट इज ओनली करेंसीज, जो करेंसी होती है वो एक लीगल टेंडर है, ये मैंने बता दिया आपको। अब आता है मनी सप्लाई को जब मेज़र किया जाता है तो उसके अलग अलग क्या होते हैं, चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल M0 M1 क्या होता है, लेट्स टॉक। देखिए मनी कितना सप्लाई हो रहा है ये भी तो देखना ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है ना, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। बट अगर मनी सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, ये बैंक को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मनी सप्लाई क्या चल रही है। अब अगर हम M0 देखें, M0 क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपका जो करेंसी सर्कुलेशन में चल रहा है वो होगा बैंकर्स डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक है। तो ये वो डिपॉजिट्स होता है जो बैंक होते हैं आपके, वो भी आरबीआई के पास कुछ ना कुछ डिपॉजिट रखेंगे तो ये वो होगा, और जो बाकी के जो आरबीआई के पास डिपॉजिट होते हैं ये वो होता है, दैट M0 ये आ गया। नाउ व्हाट इज M1? M1 होता है, ये करेंसी होती है, कॉइन्स होते हैं जो पब्लिक के पास है, लाइक हमारे पास जो भी करेंसी है, नोट्स है, कॉइन्स हैं, तो ये सारे के सारे जो पब्लिक के पास होते हैं उसको M1 में आता है। प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्प बाय द कमर्शियल बैंक्स। नेट डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब, फॉर एग्जांपल कोई भी तुम्हारा कमर्शियल बैंक है, हमने उसमें वहाँ पे पैसा डिपॉजिट किया और आज हमें चाहिए तो हम आज के आज निकलवा के ले आएंगे, सो दैट इज डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो ये जो होता है M1, ये बहुत लिक्विड होता है, इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। नाउ व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी होती है तुम कितनी आसानी से पैसा ले पा रहे हो, ठीक है, कितना पैसा लिक्विड है, कितना तुम्हारे हैंड में आ रहा है पैसा, कितनी जल्दी आ रहा है, ठीक है, डिमांड पे आ गया तुम्हारा, सो दैट इज, इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेट डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स ओनली डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक हेल्ड बाय द बैंक एंड इट डज नॉट इंक्लूड इंटर बैंक डिपॉजिट विच ऑफ द कमर्शियल बैंक। देखिए यहाँ पे आता कि नेट डिमांड डिपॉजिट्स। नो, नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जो हमारा पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास है, ठीक है, हमारा जो पैसा बैंक्स के पास है सिर्फ वही आएगा, पर जो बैंक का पैसा कहीं और बैंक में पड़ा हुआ है ना, तो वो इसमें नहीं आएगा। एंड डज नॉट इंक्लूड इंटर बैंक, जो इंटर बैंक डिपॉजिट होते हैं वो नहीं आएगा, विच ऑफ द कमर्शियल बैंक होल्ड्स इन अदर कमर्शियल बैंक, ठीक है। हो सकता है कि एक बैंक ए है और एक बैंक बी है, तो इसका कुछ पैसा यहाँ पे हो, वो नहीं आएगा, सिर्फ वही पैसा आएगा जो पब्लिक का पैसा है किसके पास, एक पर्टिकुलर बैंक में, ठीक है। नाउ व्हाट इज M2? M2 में आएगा जितना भी M1 है, मतलब जितना भी लिक्विड करेंसी आपका, प्लस जो भी आपका सेविंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में। अब पोस्ट ऑफिस में भी तुम्हारा होता है तो वहाँ पे तुम्हारा कितना डिपॉजिट है वो आएगा। M3 में क्या आएगा, M1 जो ऊपर पड़ा ये वाला, प्लस टाइम डिपॉजिट जो तुम्हारा कमर्शियल बैंक्स के पास है, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स में भी तुम्हारी एफडी होगी। M4 क्या होता है, ये जो पूरा M3 है वो आएगा, प्लस
टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी आपके पोस्ट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास जितना भी आपका डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट, चाहे वो टाइम है, डिमांड है, जो भी है, ठीक है। अब नोट में ये देखिए दैट एम इज द मोस्ट लिक्विड एंड ईजिएस्ट फॉर ट्रांजेक्शन एंड वेयर इज एम फोर इज लीस्ट लिक्विड ऑफ ऑल। जो पैसा आप जितनी जल्दी निकलवा पाओ दैट इज मोर लिक्विड, एंड जो जिसको टाइम लगेगा, जो नहीं निकलवा सकते, वो कम लिक्विड होगा। इसीलिए जो M1 होता है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए उसने बोला M1 एंड M2 आर नोन एज नैरो मनी। नो, एक होता है नैरो मनी, एक होता है ब्रॉड मनी। नैरो जो मनी होता है वो होता है जो ज़्यादा लिक्विड है, जो जितनी जल्दी से आप क्या कर सकते हो, निकलवा सकते हो उसको, ठीक है। जैसे कि M1 क्योंकि ये तो आपके पास ही है पैसा, डिमांड डिपॉजिट पे आप ले ही रहे हो। M2 भी ठीक है, सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में है, पोस्ट ऑफिस में भी टाइम डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास सेविंग आपने पोस्ट ऑफिस में किया, आप जाओ और वहाँ से लेके भी आ सकते हो, ठीक है, एफडीज को छोड़ के, टाइम डिपॉजिट को छोड़ के। सो M1 एंड M2 जो होते हैं नैरो होती है, वेर जो M3 M4 होती है वो ब्रॉड मनी होती है, क्योंकि उसको निकलवा नहीं सकते आप इतनी जल्दी। अगर आप मेजोरिटी से पहले निकलवाते हो तो आपको कुछ चार्जेस लगते हैं, ठीक है। नाउ डीमोनेटाइजेशन तो सबको पता ही होगा, ठीक है। इट मीन्स एट विड्रॉल ऑफ अ कॉइन, ठीक है। अगर कोई भी कॉइन सर्कुलेशन में है या फिर कोई करेंसी सर्कुलेशन में है, ठीक है, उसको क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं एज अ लीगल टेंडर। आपको पता ही है, बैन हुए थे नोट। इट वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2016 में हुआ ही थी आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था। उससे पहले भी एक बार हुआ था, 1946 में हुआ था, ठीक है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस एक ही बार हुआ है। अब नेक्स्ट वी हैव इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, जो आपका सबसे ऊपर जो बैंक है आपका, दैट इज योर सेंट्रल बैंक। एंड इंडिया को अपना सेंट्रल बैंक मिला था 1935। आरबीआई एक्ट आया था 1935 का, जो आरबीआई मिला हमें 1935। फंक्शन क्या होता है, ये करेंसी इशू करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है, देखता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसको, कैसे वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। वो ये देखता है कि हमें अभी लोगों के पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ठीक है, इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। एक्टिंग एज बैंकर, बैंकर की तरह काम करता है, मतलब आरबीआई भी क्या करता है, पैसा देता है बैंक्स को एंड गवर्नमेंट को, एंड मैनेज करता है फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं, ये वो रिजर्व्स होते हैं जो हमारे फॉरेन करेंसी में होते हैं, ठीक है। सो आर सेंट्रल बैंक इज आरबीआई। सो इट वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आरबीआई सेटअप हुआ था एंड इसको इस्टेब्लिश कराया गया था बाय द आरबीआई एक्ट 1935, ओके। एंड अर्लियर इट वॉज इनिशियली इट वॉज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक, बट लेटर ऑन इन 1949 इट वॉज नेशनलाइज्ड, ओके। तो हेडक्वार्टर इज इन बॉम्बे। फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है। नाउ व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का काम क्या होता है, पहली बात तो प्रिंटिंग नोट्स, ठीक है। आरबीआई ने 1957 से एक सिस्टम अडॉप्ट किया है, अकॉर्डिंग टू विच क्या होता है कि आरबीआई को मिनिमम कुछ एक, मतलब आप उसको गोल्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है और फॉरेन करेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल उसको 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता अपने पास, जिसमें से 115 करोड़ जो होगा वो गोल्ड में होगा, रेस्ट आपका जो होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट को भी ये पैसा प्रोवाइड करता है, क्रेडिट देता है, लोन देता है, ठीक है। और कभी कभी क्या करता है गवर्नमेंट, बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन गवर्नमेंट बिहाफ। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय भी करता है, सेल भी करता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है, क्या मतलब है इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योर कर रही है उसको, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ बेच देता है कि ठीक है तुम इतना इतना सिक्योरिटीज़ ले लो, उसके बदले में हमें पैसे दे दो, ठीक है। तो जब वो ये मतलब जो भी बैंक है या फिर तुम लोग भी हो, शेयर्स वगैरह खरीदते हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी पैसा लगाते हो। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या है ना कि उसका सिक्योर रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक होता है वो, तो आपका पैसा आना ही है आपके पास, ठीक है, विद सम इंटरेस्ट रेट जो भी रहता है। तो उसके साथ आपको आपका पैसा वापस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है या फिर जो रिस्क प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट गवर्नमेंट एज अ मेंबर ऑफ IMF। तो IMF या वर्ल्ड बैंक
में जो है हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नो बैंकर्स बैंक, अब बैंक को भी कभी कभी पैसा चाहिए होता है, तो ऑल बैंक कीप देयर डिपॉजिट। तो बैंकर्स बैंक क्या होता है कि बैंकों को पैसा भी देता है और बैंक का जो पैसा होता है वो डिपॉजिट भी करता है, ठीक है। तो हर एक बैंक को क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ देयर मनी आरबीआई के पास डिपॉजिट करनी पड़ती है। एंड बैंक क्या करते हैं, पैसा मतलब जो भी कैश बैलेंस रखते हैं ना, वो दो वेज में रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि ये वाला बैंक ही है, इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी उसको अपने पास रखनी ही पड़ेगी इन लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो वो भी दो तरीके से होता है। ये बैंक है आपका, बैंक कुछ पैसा, एक मिनिमम अमाउंट होता है जो आरबीआई के पास रखेगा ही रखेगा, और कुछ एक मिनिमम अमाउंट होता है जो वो खुद के पास रखेगा, ठीक है। जो मिनिमम अमाउंट वो आरबीआई को देगा जाके, वो उसको क्या बोलोगे आप, दैट विल बी कैश रिजर्व रेशो बोलोगे। एंड जो बैंक अपने पास रखता है कि यार इतना तो मिनिमम उसके पास पैसा होना ही चाहिए बैंक के पास, तो उसको क्या बोलते हैं, एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, आगे पढ़ेंगे उसको अच्छे से। जितने भी आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसको रेगुलेट भी कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। कहाँ से मिलती है उसको पावर्स, आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49। अब ये जो भी आपके बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उन सबको देखता है, ये रेगुलेट करता है। जैसे कि बैंकों को लाइसेंस देना, ब्रांच को एक्सपैंड करना, ठीक है, एंड प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स, मर्जर एंड वाइंडिंग अप ऑफ। देखिए बहुत सारे क्या होते हैं, बैंक्स आपके मर्ज करते हैं या वाइंड अप हो गया, ठीक है, एक्सपैंड कर रहे हैं ब्रांचेस को, बैंकों को लाइसेंस है। सो ये सब जो रेगुलेशन का काम होता है वो कौन करता है, आपका बैंक, ये आरबीआई करता है। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट मीन्स अब किसी से पैसा नहीं मिल रहा आपका, ठीक है, तो ओवरनाइट आपको पैसा भी चाहिए, बहुत जल्दी भी चाहिए, ठीक है, तो लास्ट रिजॉर्ट में भी आपका ये पैसा देगा। सेंटर का जो भी क्लियरेंस है, जहाँ जो भी अकाउंट सेटलमेंट है, ये घर आएगा। क्रेडिट को कंट्रोल करता रहता है कि किसको कितना पैसा जाना चाहिए, किसको कितना लोन देना एंड ऑल दैट, एंड प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस भी करता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मनी से रिलेटेड होता है। तो जो भी आपकी मनी सप्लाई है उसको आप क्या करते हो, मैनेज करते हो कि हमारी जो इंडिया है या पर्टिकुलर कंट्री है वहाँ पे कितना पैसा सर्कुलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैनेज करता है एक नेशन का मनी सप्लाई। क्यों करते हैं, आपको एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है एज कॉन्स्ट्रेनिंग द इन्फ्लेशन। हो सकता है इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, आपको उसको रोकना है, ठीक है, आपको, या फिर आपको हाई ग्रोथ रेट चाहिए, या फिर आपको फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना है, तो उससे रिलेटेड आप क्या करते हो, मनी सप्लाई को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप की मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, एक होती है एक्सपेंशनरी जिसको चीप बोलते हो, और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी जिसको डियर बोलते हो। तो यार एक्सपेंशनरी में क्या होता है कि जो आपके रेट्स होते हैं वो कम रखे जाते हैं ताकि जो क्रेडिट है वो चीप रेट पे दे दिया जाए। रेट्स कौन से, दिस इंक्रीज मनी सप्लाई इन द मार्केट, इंक्रीज बोथ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। क्या होता है, अगर एक्सपैंड करना आपको, मतलब हमें लोगों के पास पैसा ज़्यादा देना है, ज़्यादा देना, ठीक है। अब हमारे पास अगर आपको लगता है कि हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है, क्या करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, या बैंक्स क्या करते हैं, अपना जो रेट होता है वो कम कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लोन चाहिए तो हम कम रेट पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर कम रेट पे आपको लोन मिल रहा है तो लोग क्या करेंगे, वहाँ से लोन ले सकेंगे, क्रेडिट ले पाएंगे, और जिस भी काम के लिए उनको चाहिए वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई लोग क्या होते हैं, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए चाहिए होता है उनको, है ना, तो ये बैंक उनकी हेल्प करते हैं, लोन उनको कम उस पर देते हैं, हाउस लोन दे दिया या जो भी दे दिया, तो लोन उनको क्या कहते हैं, कम रेट पे देते हैं ताकि लोग पैसा ले और मनी सप्लाई बढ़े, ठीक है। उसको क्या बोलते हो आप, एक्सपेंशनरी। बट इससे क्या होता है, ग्रोथ तो बढ़ती है। ग्रोथ कैसे बढ़ती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं तो वो पैसा लगाएंगे, हो सकता है बिजनेस सेटल कर रहे हैं या एग्रीकल्चर में लगा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा आएगा, इसलिए ग्रोथ तो होगा, बट इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आस पास या फिर जो भी मार्केट है वहाँ पे अगर पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो उससे क्या होगा, महंगाई भी बढ़ेगी ना, ठीक है ना, क्योंकि एक गुड को खरीदने के लिए आपके पास बहुत सारे क्या है, बायर हैं। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ये खरीद के ले जाएगा, है ना, तो इसीलिए अगर ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ओके, दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ना कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या होता है, रेट को हाई कर दिया जाता है सो दैट, यहाँ आ जाएगा,
सो दैट जो आपका क्रेडिट है वो आपको हाई रेट पे मिले. क्या मिले? सो दैट क्रेडिट इज अवेलेबल एट हाई रेट एंड इट रिड्यूसेस मनी सप्लाई इन द मार्केट. अब आरबीआई चाहता है कि नहीं, मेरे को मार्केट से पैसा खींचना है, मतलब मेरे को लोगों के पास पैसा नहीं रखना है. ठीक है, तो अगर लोगों के पास पैसा नहीं रखना, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि यार इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है. इन्फ्लेशन हो रहा है तो मेरे को मार्केट से पैसा लेना है, पैसा सप्लाई जो है मार्केट में वो कम करनी है. तो हम क्या करेगा, वो आरबीआई क्या करेगा कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको ज़्यादा, मतलब हम ज़्यादा रेट पे देंगे. ठीक है, हम आपको कम रेट पे नहीं देंगे, जिसकी वजह से लोग क्या करेंगे, लोन कम लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको पता है इतने रेट पे तुम लोन दे रहे हो, पैसा दे रहे हो. तो इससे क्या हो जाएगा, क्रेडिट जो अवेलेबल होगा हायर रेट पे होगा, मनी सप्लाई मार्केट में रिड्यूस हो जाएगी और वो इन्फ्लेशन को थोड़ा कम कर देगा. समझ आया? सो दिस विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके.